हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज आईटी सेक्टर का। आज हम पूरा डिटेल में ये जानने वाले हैं कि ये आईटी सेक्टर क्या है और हम कैसे आईटी सेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं और आईटी सेक्टर को एनालाइज करके एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो है वो हम निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। एक बेहतरीन सेटअप हम कैसे बना सकते हैं, मतलब आज का जो हमारा एनालिसिस है ना बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आज का एनालिसिस जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस, आपका पूरा तरह से मार्केट को देखने का नजरिया बदल देगा। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे एक बार अपना चार्ट को खोले, है ना, चाहे वो हमारा ब्रोकर में आप चार्ट को खोल सकते हैं या फिर आप अपना ट्रेडिंग व्यू में चार्ट को खोल सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, आईटी सेक्टर। क्या करेंगे, आईटी सेक्टर। ओके, तो ये हम यहाँ पे आईटी सेक्टर को हमने यहाँ पे सर्च किया। अब हम जब आईटी सेक्टर को यहाँ पे सर्च करते हैं, अब देखो हमको यहाँ पे ना आईटी सेक्टर हम सर्च करेंगे तो हमारा वो सेक्टर नहीं आएगा। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, निफ्टी आईटी करना पड़ेगा, है ना। निफ्टी आईटी सेक्टर को अगर आप सेक्टर नहीं भी लिखेंगे तब भी यहाँ पे काम हो जाएगा। निफ्टी आईटी आपको लिखना होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, निफ्टी आईटी लिखा। अब इससे क्या हुआ, मेरा आईटी सेक्टर यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, ये मेरा आईटी सेक्टर हो गया। ये तो हमारा हो गया ब्रोकर में एक सर्च करने का तरीका, जो मैंने आपको बताया कि चाहे आप अपना धन का अकाउंट में है या फिर आप जो भी आपका ब्रोकर है उसको आपने लॉगिन किया, उसमें आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमारा जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग व्यू में सर्च कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम निफ्टी आईटी का बात करेंगे या फिर आप आईटी सेक्टर से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे ना निफ्टी आईटी इंडेक्स आपके सामने आ जाएगा, जिसको CNXIT हम यहाँ पे बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर हमारे सामने जो है यहाँ पे आ गया। अब सिंपली बात करें कि आईटी सेक्टर के अंदर में जो है हमारी कौन कौन सी कंपनी होती है, पहले हम इस चीज को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आप ऐसे तो गूगल में भी सीधा जा करके सर्च करके और वो निकाल सकते हैं कि आईटी के अंदर में कौन कौन सी कंपनी है। ओके, हम अगर सीधे गूगल में जा करके यहाँ पे सर्च करें और यहाँ पे देखें कि आईटी सेक्टर के अंदर में कौन कौन सी कंपनी है, आईटी सेक्टर कंपनी। ओके, और हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको आईटी सेक्टर कंपनी इसके आगे लिखना होगा निफ्टी आईटी। ओके, ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई हम अपने इंडियन मार्केट का आईटी सेक्टर कंपनीज की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो हम पूरा का पूरा यहाँ पे एक बार लिस्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर में आती है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें निफ्टी आईटी सेक्टर की, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल कंपनी है यहाँ पे 10 मेजर इंडियन कंपनी, आप देखिए 10 मेजर इंडियन कंपनी यहाँ पे आ जाती है। अब देख रहे हैं यहाँ पे इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसको TCS बोलते हैं, HCL टेक महिंद्रा है, या विप्रो की बात कर रहे हैं L&T माइंडट्री बोले, यहाँ पे परसिस्टेंस की को भी देख सकते हैं, कोफोर को देख सकते हैं, फैसिस, और उसके बाद L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड जो है वो हम देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे टॉप आईटी कंपनी जो है वो हमारा हो जाता है। अगर हमें इसे और देखना है तो और हम यहाँ इसको कहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ को देखिए। हम सिंपली आपको मैंने बताया है कि धन के वेबसाइट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक ScanX मिलेगा। देखिए जैसे ही आप धन को लॉगिन करते हैं ऐसे करके ये इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए कॉर्नर में आपके सामने ScanX का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे जैसे ही आप खोलेंगे ScanX आपके सामने आ जाएगा। ये आपका एक स्कैनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट में जाओगे तो क्रिएट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक स्कैनर आपके सामने आ जाता है। आप देखिए यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स में सिंपली आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप आईटी इंडेक्स, आपने इंडेक्स में यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखना आईटी कहाँ पे लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे निफ्टी आईटी सेक्टर जो है उसको देखना है। तो देखिए निफ्टी आईटी को हम यहाँ देख सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब देखिए हमारे सामने सारा का सारा कंपनी यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी को नंबरिंग किया जाता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे बड़ा कंपनी अगर मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा जाए TCS, सबसे बड़ी कंपनी TCS है। मीन्स अगर हम आईटी सेक्टर में बात करें तो अगर हमें मार्केट को देखना है कि मार्केट का क्या पोजीशन हो सकता है, मार्केट किस तरह से मोमेंटम दिखा सकती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा आईटी सेक्टर। और आईटी में हमारा हो जाएगा TCS। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो TCS हो जाएगा। हमें मतलब आईटी सेक्टर को अगर देखना है कि आईटी सेक्टर में कितना मोमेंटम आ सकता है, क्या हो सकता है मार्केट में, उसके लिए हमें TCS को, और दूसरा नंबर में इन्फोसिस।
अगर ये दो कंपनी को हमने बेहतर तरीके से एनालाइज कर लिया तो वो हम समझ जाएंगे कि आईटी सेक्टर किस तरह से मोमेंटम दिखा सकता है। बाद बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा आईटी का स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप देख रहे हैं टोटल 10, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आईटी सेक्टर में जो है टोटल 10 कंपनी होती है यहाँ पे, जिसमें कि आप देख रहे हैं सबसे टॉप की कंपनी टीसीएस, और उसके बाद हमारा इन्फोसिस है, फिर एचसीएल, और उसके बाद विप्रो है। ओके, ये हमारा हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले हम उस चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं। ये तो हमारा टॉप की कंपनी हो गई, लेकिन हमें पता है कि भैया हमारा जो आईटी का स्टॉक है, ओके, हमारा आईटी का जो भी सेक्टर है ना, वो किससे प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा किससे जो है इन्फ्लुएंस होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो आईटी का सेक्टर है ना, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से इन्फ्लुएंस होता है तो वो यूएस मार्केट से, वो यूएस मार्केट से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ये चीज़ हम देखते हैं कि यूएस मार्केट जो है उससे सबसे ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस होने वाला सेक्टर है हमारा आईटी सेक्टर। तो अगर हमको आईटी सेक्टर को जानना है तो हमें अपने मार्केट को तो एनालाइज करना ही पड़ेगा कि आईटी सेक्टर में किस तरह से परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि निफ्टी 50 के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। पहला सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर है, दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो आईटी सेक्टर है। तो आईटी सेक्टर आप समझ रहे हैं कि अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स में कैसा मोमेंटम होगा वो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर पे भी निर्भर करता है, और आईटी सेक्टर के हमें टॉप कंपनी को जानना होगा। अब टॉप कंपनी को तो हमें जानना ही है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि आईटी सेक्टर जो है वो हमारा यूएस मार्केट से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा यूएस मार्केट को भी एनालाइज करना पड़ेगा। अब यूएस मार्केट में हम किसको एनालाइज करें, आइए हम इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। देखिए यूएस मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पे एक होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक 100, यूएस टेक 100। मतलब ये क्या है, ये मतलब है कि यूएस का जो टॉप कंपनी है, टॉप आईटी की कंपनी है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनी है, उसका टोटल 100 का एक इंडेक्स होता है, एक इंडेक्स होता है। इसको आप देखिएगा, मैं अभी आपको सर्च करके भी दिखा दूंगा। तो हमें इसको एनालाइज करना चाहिए, हमें इसे एनालाइज करना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कौन सा कंपनी को अगर हमको एनालाइज करना है तो हम कौन सा कंपनी को एनालाइज करने के लिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सिंपली बात करें तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली जो सर्च करना है, देखिए हमारा जो सर्च होगा, देखिए यहाँ पे सिंपली हमारा क्या दिख रहा है, यूएस टेक। देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा है यूएस टेक 100 इंडेक्स। देखिए यूएस टेक 100 इंडेक्स, ओके, ये चीज को आप देख रहे हैं, आप सिंपली देख लो, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंडेक्स CFD IC मार्केट्स, ठीक है। इसको आपको ओपन करना है, यूएस टेक 100 इंडेक्स, जिसको आप शॉर्टकट में यूएस टेक भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। हम इसको सिंपली यहाँ पे ओपन करेंगे। ये जो हमारा सेक्टर है ये क्या है, यूएस टेक 100 इंडेक्स है। इसका मतलब है यूएस का जो टॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज है ना, वो टॉप 100 कंपनी इसके अंदर में आ जाती है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बताऊं तो देखिए ये जो है ना, ये इंडेक्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो ये यूएस की सबसे टॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी, अगर इसमें मोमेंटम आ रहा है, अगर इसका मोमेंटम अप साइड में दिखाई दे रहा है तो हमारा आईटी सेक्टर में भी मोमेंटम अप साइड में देखने को मिलेगा। और अगर यहां पे डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है तो हमारा आईटी सेक्टर में भी डाउन मोमेंटम देखने को मिलेगा, ओके। इसीलिए इस इंडेक्स को एनालाइज करना जरूरी है। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि अभी करेंटली अगर हम बात करें तो मैंने देखो एक लिस्ट बना रखा था, ठीक है। इस लिस्ट को मैं एक दिखा देता हूं कि जो 100 टॉप की कंपनी है उसमें कौन कौन सी कंपनी आती है। तो जैसे आप देखो 100 यहाँ पे टॉप की 100 कंपनी जो मैंने अभी आपको बताया कि यूएस टेक 100, ओके। तो यहाँ पे 100 की कंपनी में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो 1 नंबर की कंपनी एनवीडिया है। आपने शायद सुना भी होगा, आपका अगर आपने सिस्टम आप यूज करते या कंप्यूटर यूज करते तो एनवीडिया का बहुत सारा कंपोनेंट जो है उसमें लगा हुआ होता है, तो आपने शायद इसको सुना होगा। दूसरा नंबर एप्पल, बिल्कुल सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल सुना होगा। अमेजॉन बिल्कुल सुना होगा। अल्फाबेट, ओके। तो अल्फाबेट का क्लास ए, क्लास सी अल्फाबेट का। उसके बाद मीटा, आप जानते हैं मीटा का भी बहुत रोल होता है अगर हम गूगल की बात करें, है ना। उसके बाद ब्रॉडकॉम है। उसके बाद टेस्ला, हाँ जी टेस्ला। उसके बाद देख सकते हैं वॉलमार्ट्स, है ना। तो ये सारा कंपनी आप देख लो, ये पूरा का पूरा हमने 100 कंपनी यहाँ पे आपको दिखा रखा है। आप इसको चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स भी है। आपने बिल्कुल इस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, है ना। पेप्सी को आप जानते हैं, पेप्सी कॉरपोरेशन, है ना, पेप्सी कंपनी आप जानते हैं, ओके।
ये हो गया। तो ये सारी की सारी कंपनी जो है 100 कंपनी पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। ओके, तो ये पूरा का पूरा 100 कंपनी का एक इंडेक्स हमारा बनता है। तो आप देख लो सारा का सारा कंपनी जो है वो आपके सामने, इसमें इंटेल भी आता है, आप जानते हैं इंटेल का भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ रहता है ना, बहुत सारे कंप्यूटर में। तो ये सारा का सारा कंपनी है हमारे सामने जो कि 100 कंपनी है। अब देखो यहाँ पे 100 कंपनी से मिल करके बना यूएस टैग। अब देखो ये तो बना हुआ है, तो हमको यूएस टैग को तो एनालिसिस करना ही है ताकि हमको पता चले कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो यूएस का है वो किस साइड में जा रहा है, जिससे हमें पता चले कि हमारा आईटी किस साइड में जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो यूएस मार्केट होती है शाम में 8 बजे ओपन होती है। अब 8 बजे शाम में यूएस मार्केट ओपन होगी, 1:30 बजे तक मार्केट चलेगा। तो इससे हमें एक ओवरऑल मिल जाएगा कि हाँ चलो आज मार्केट यूएस का कैसा चला, और जिस तरह से आज यूएस का मार्केट चला है हमारा मार्केट कल उसी तरह का कुछ परफॉर्मेंस दे सकता है। सेक्टर वाइज भी हम देख सकते हैं कि अगर आईटी सेक्टर में अच्छा परफॉर्म हुआ है या जिस तरह का परफॉर्म यहाँ हुआ है उसी तरह का कल हमारा मार्केट जब 9:15 में ओपन होगी तो उसी तरह का कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ओके, ये चीज है। उसके बाद हमें यह भी करना है कि जैसे आप देख रहे हैं कि टॉप की कंपनी अगर हम देखें आईटी में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो सबसे टॉप की कंपनी एनवीडिया है, दूसरा एप्पल है, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट है। ये 3 सबसे टॉप की कंपनी है। मींस अगर आपको आईटी सेक्टर को एनालाइज करना है कि आईटी सेक्टर में किस तरह का मोमेंटम हो सकता है, उसके लिए आप एनालिसिस कीजिए एनवीडिया को, एप्पल को और माइक्रोसॉफ्ट को। ये 3 कंपनी को आप एनालाइज कीजिए साथ में। अब हमें कैसे एनालाइज करना है एक बार हम ओवरऑल यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले यूएस टैग को देख रहे हैं। अब यूएस टैग को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हम देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसा मोमेंटम आ रहा है ना। जैसे हम देखें तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमारा जो है ये क्या हुआ, ये रात में 8 बजे, देखो 9 फरवरी का, 9 फरवरी को रात में 8 बजे यूएस मार्केट ओपन हुआ। जब यूएस मार्केट ओपन हुई तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमें आईटी सेक्टर में कुछ रिकवरी देखने को मिला, यहाँ पे कुछ अच्छा रिकवरी देखने को मिला मार्केट में यहाँ पे। अब जब हमारा यहाँ पे रिकवरी हुआ तो हम यहाँ पे अब अपना आईटी सेक्टर को एक बार देखते हैं। अब आपको पता है कि 9 तारीख को हमारा अगर यूएस मार्केट में जो है आईटी सेक्टर में कुछ रिकवरी देखने को मिला तो हमें क्या मिलेगा, हमें आईटी सेक्टर में भी कुछ रिकवरी देखने को मिलना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे आईटी सेक्टर का आप देखो कि किस तरह का मोमेंटम। तो आप देखो यहाँ पे हमारा 10 तारीख को, क्योंकि वहाँ 9 तारीख को रात में 8 बजे से मार्केट जब खुला यूएस का, अब हमारा 10 तारीख को मार्केट 9:15 में ओपन हुआ। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ रिकवरी यहाँ भी देखने को मिला आईटी सेक्टर में। फर्स्ट टाइम में बेहतर रिकवरी यहाँ पे आया है मार्केट में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रिकवरी आया, वहाँ मतलब रिकवरी आया, तो यहाँ भी रिकवरी देखने को मिला। आगे भी हम देख लेते हैं, है ना। 1 डे का टाइम फ्रेम में भी हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि 1 डे का टाइम फ्रेम में किस तरह का ये यूएस टैग हुआ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यूएस टैग की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे एक क्रैश देखने को मिला था। 29 जनवरी से यहाँ पे क्रैश आना शुरू हुआ था, है ना। और एक बेहतर क्रैश जो है 29 जनवरी से लेकर के आप देखोगे यहाँ पे, ओके, तो 5 फरवरी तक हमें एकदम लगातार क्रैश देखने को मिला, लगातार मार्केट यहाँ पे गिरी, है ना। तो 29 जनवरी से एक बार हम अपना आईटी सेक्टर को भी चेकआउट करते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि भैया 29 फरवरी को वहां पे ऐसा हुआ, तो यहाँ पे हमारा मार्केट में क्या हुआ, देखो 29 फरवरी को मार्केट कहाँ पे खड़ी है, मार्केट खड़ा है 29 फरवरी को, हाँ जी यहाँ पे। अब देखो 29 फरवरी को यहाँ पे मार्केट खड़ी थी, है ना, रेड कैंडल बना, उसके बाद भी रेड कैंडल बना, मार्केट नीचे भी गई। अब देखो ये जो अब हुआ, ये जो हुआ ये एक न्यूज़ था। न्यूज को आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि कभी न्यूज आ जाएगा तब तो उसका फिर भाई हमारा इम्पैक्ट अलग ही हो जाएगा अगर न्यूज आता है तो। लेकिन अगर हम सिर्फ न्यूज को छोड़ दे तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि अगर वहां पे क्रैश हुआ तो यहां भी मार्केट क्रैश हुआ। आप देखो ना, मार्केट अगर न्यूज के कारण ऊपर निकल भी गई थी तो इतना बड़ा गैप लेके मार्केट नीचे आया। तो क्या होता है ना कि जब वहां पे मतलब यूएस मार्केट में कुछ क्रैश हो रहा है या, है ना, तो हमारा मार्केट में भी क्रैश होगा, लेकिन हाँ थोड़ा लेट हो सकता है जरूर। ये बात आप देखोगे कि थोड़ा मार्केट ना ट्रैप करने का कोशिश करती है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे मार्केट में मैनिपुलेशन होना, ट्रैप होना ये कॉमन बात है, होता है ये सारी चीज़ें मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई 29 वहाँ पे जनवरी को मार्केट वहाँ पे गिरा यूएस मार्केट, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो क्रैश हमको देखने को मिला वो किस दिन को मिला, 4 फरवरी को। वहाँ 29 जनवरी से 5 फरवरी तक मार्केट पूरी तरह से क्रैश जोन में रही, और यहाँ पे आप देखो पूरा मिला करके मार्केट एक ही बार में जबरदस्त क्रैश हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ थोड़ा लेट से मार्केट रिएक्ट करती है,
वहाँ से। और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी है कि जब हम देख रहे हैं लगातार कि वहाँ पे अगर क्रैश हो रहा है तो हमें तैयार हो जाना चाहिए कि भैया यहाँ भी कुछ क्रैश देखने को मिल सकता है या फिर वहाँ कुछ अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखो एक चीज़ हम यहाँ पे और देखते हैं, जैसे हम देखें कि यूएस टैक जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 6 फरवरी से ये रिकवरी करना शुरू किया। 6 फरवरी को भी रिकवरी किया और 7 ये जो है 6 फरवरी और 9 फरवरी 6 फरवरी और 9 फरवरी दोनों दिन ये मार्केट ने अच्छा रिकवरी दिखाया आईटी सेक्टर ने वहाँ पे। लेकिन अब देखो क्या हमारा मार्केट में रिकवरी आया हुआ है? अब देखो क्या हमारा मार्केट में कुछ यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिला है? कुछ रिकवरी आया है क्या? इस तरह का नहीं आया है। अब देख रहे हैं कि यहाँ तो अभी तक रिकवरी नहीं आया है, लेकिन वहाँ रिकवरी आ रही है, वहाँ पे यूएस मार्केट में रिकवरी आ रही है। तो अगर वहाँ रिकवरी आ रही है तो हम यहाँ पे भी बिल्कुल तैयार हो जाए अब कि भैया वहाँ जब रिकवरी आ रही है तो यहाँ भी रिकवरी देखने को मिलेंगे मार्केट में। तो इस तरह से आप जो है मतलब चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो यूएस मार्केट में जो है यूएस टैक को आप 100 जो कंपनी का ये पूरा का पूरा है इसको आप हमेशा लगातार मॉनिटर कीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आईटी का क्या हो सकता है, जिससे आप एक मोटा मोटी क्या करेंगे, एक मोटा मोटी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि देखो निफ्टी 50 को जो चलाते हैं ना, निफ्टी 50 की बात करें या सेंसेक्स की बात करें, ठीक है ओके। तो यहां पे क्या होता है ना, ये दोनों की बात करें तो यहां पे अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो देखिए एक तो हमारा बैंकिंग सेक्टर होता है, सबसे बड़ा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर, ओके सबसे बड़ा सेक्टर जो है 1 नंबर में, और सेकेंड नंबर में जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है वो आईटी सेक्टर है। और आपको मैंने बताया कि देखो यहाँ पे अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा बैंक है, एचडीएफसी बैंक की बात करें ये सबसे बड़ा बैंक है, दूसरा नंबर आईसीआईसीआई बैंक है, ओके और तीसरा नंबर एक और बैंक को हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 कंपनी मिल करके बैंकिंग सेक्टर को चलाती है। तो हमें अगर निफ्टी 50 को जानना है कि निफ्टी 50 का क्या मोमेंटम होगा तो हमें बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें टॉप कंपनी को देखना पड़ेगा। और अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो मैंने आपको दिखाया टीसीएस हो गया और एक इन्फोसिस हो गया, है ना, और एक HCL अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, विप्रो लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यही 2 कंपनी को देखता हूं, टीसीएस और इन्फोसिस। ओके तो आप समझ रहे, तो आईटी सेक्टर को हमें तो अपने कंपनी को एनालाइज करना ही करना है, टीसीएस को और इन्फोसिस को, जिससे कि हमको पता चले आईटी सेक्टर में क्या होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों सेक्टर मिल करके निफ्टी 50 को, मतलब अगर निफ्टी 50 में कभी भी कोई मोमेंटम आना है, सेंसेक्स में कभी भी कोई बड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम आना है मार्केट में, तो उसके लिए ये जो है ये दोनों सेक्टर का चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये दोनों सेक्टर के लिए हमने अभी आपको बताया आईटी सेक्टर, कि आईटी सेक्टर के लिए हमें जो एनालाइज करना चाहिए वो यूएस 30 को एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। इससे आपको एक मोटा मोटी पता चल जाएगा कि हमारा जो है वो आईटी सेक्टर में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है, जिससे आप टीसीएस में काम कर सकते हैं, इन्फोसिस में, विप्रो में, है ना, वो सब में काम आप अच्छे से कर सकते हैं, टॉप की कंपनी में काम कर सकते हैं आप अच्छे से। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ रिकवरी आने वाला तो वहाँ भी आप रिकवरी का इंतजार कर सकते हैं। ओके ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर है, चलो ये तो हमारा यूएस मतलब यूएस टेक जो है उसको तो हम एनालाइज कर ही रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं रिकवरी आ रहा है। दूसरा नंबर में हमें ये भी करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि यूएस में जो हमारा टॉप आईटी का कंपनी, वो सबसे बड़ा कंपनी एनवीडिया है अभी, और दूसरा नंबर में एप्पल कंपनी, तीसरा नंबर में माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये तीनों कंपनी को भी एनालाइज कर लेना सही रहता है। मतलब आप और बेहतर तरीके से मार्केट को प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो आप इन कंपनी को भी एनालाइज कीजिए, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एनवीडिया है। आप देख रहे हैं क्या बेहतर तरीके से गिरावट आई थी यहाँ पे, है ना, जैसे हमारा आईटी सेक्टर भी पूरी तरह से क्रैश हो गया। मैं देखता हूँ जब इसको ना तो मेरे को लगता है कि आईटी सेक्टर तो सेम ही चल रहा है, आईटी सेक्टर को देख लो और एनवीडिया को देख लो, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। सिर्फ आप एनवीडिया को भी अगर आपने एनालाइज कर लिया ना तो आप समझ लेना आईटी सेक्टर को आपने एनालाइज कर लिया, सेम दिखाई देता है। लेकिन अब आप बोलोगे सर यहाँ तो इतना बड़ा रिकवरी आ गया, अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है, देखिए यहाँ तो अभी तक आया ही नहीं है, यहाँ तो अभी बड़ा बड़ा कैंडल आ जाना चाहिए लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, थोड़ा देर से रिएक्शन हमारा मार्केट कहीं ना कहीं, देखिए इसी को हम बोलते हैं ट्रैप होना। अगर हम ट्रैप की बात करते हैं ना हमारे मार्केट में कि ट्रैप हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, इसी को हम ट्रैप और मैनिपुलेशन बोलते हैं। यही होता है ट्रैप और मैनिपुलेशन मार्केट में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना, हम जब देख रहे हैं एनवीडिया हमारा ठीक ठाक नजर आ रहा है, तो दूसरा आप ये देखो कि एप्पल में क्या हो रहा है। दूसरा एप्पल कंपनी जो कि सेकेंड टॉप कंपनी है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि रिकवरी है भाई,
यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में भी रिकवरी हुआ है ये 2 दिन में। तो अगर हमारा टॉप कंपनी में रिकवरी हो रहा है, जो कि हमारा यूएस टैक जो है वो भी हमको ये बात बता रहा है ना, यूएस टैक्स जो हमारा है वो भी हमको ये बात बता रहा है कि भैया मार्केट में रिकवरी हो रही है, लेकिन हमारा मार्केट में रिकवरी नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये गिर गया, ये गिर रहा था और हमारा आईटी सेक्टर बहुत लेट से रिएक्ट किया, वहाँ पे बहुत लेट से गिरना शुरू किया हमारा आईटी सेक्टर। तो हमको पता चल गया यूएस मार्केट को देख करके कि भैया आईटी गिरने वाला है, अब हमको वहाँ पे क्या करना, अगर हमारा कुछ पोजीशन बना हुआ है ऊपर के साइड में बाइंग करके रखे तो वो भाई हम अपना वहाँ पे एक बार हटा सकते हैं, है ना, या फिर हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं मार्केट में। अभी हम देख रहे हैं कि जब यहाँ शार्प रिकवरी आ रही है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे रिकवरी तो आएगी। जब यहाँ रिएक्शन हुआ तो वहाँ रुक नहीं सकता मार्केट, वहाँ भी रिएक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। इस पर और भी वीडियो बनाई जा सकती है, मैं ज़रूर बोलूँगा इस पर और भी वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन वो आपका कमेंट पे डिपेंड करेगा। आप क्या कमेंट कर रहे हो, आपका जो लाइक है, आप जो कमेंट करोगे कि हाँ और डिटेल में बात कीजिए, तो और डिटेल में आईटी को बात करेंगे, और डिटेल में हम बैंकिंग सेक्टर को बात करेंगे, फार्मा सेक्टर को बात करेंगे, एक एक सेक्टर को इतना डिटेल में कर देंगे ना कि भाई हमें पता चलने लगेगा कि मोमेंटम किस तरह से मार्केट में जा रहा है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करके आपका लाइक और कमेंट बताएगा जरूर हमें कि किस तरह से आपको कितना अच्छा लगा या कितना आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।